गाइस, द मोमेंट आरबीआई नोटिफिकेशन हैज कम फॉर द ईयर 2026, आप में से काफी बच्चे हैं जिनका ये डाउट आना शुरू हो गया था विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स कि सर हमें कुछ लिस्ट दे दीजिए ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें रिपोर्ट्स भी होंगी, कुछ स्कीम्स भी होंगी, नोटिफिकेशंस भी होंगी, ईएसआई फाइनेंस के करंट अफेयर्स भी होंगे। तो अगर एक लिस्ट मिल जाए ताकि हम इन टॉपिक्स को मिनिमलिस्टिक टाइम पे बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों आज का ये वीडियो है जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 25 टॉप मोस्ट रिपोर्ट्स जो आपको प्रिपेयर करनी है फॉर योर अपकमिंग आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जामिनेशन। अब इस चीज को डिस्कस करने के लिए दोस्तों सबसे पहली चीज है कि ये कब तक की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो जो लिस्ट है दोस्तों दैट इज टिल 15th ऑफ अप्रैल 2026। अब आपके लिए जो मेन टास्क है वो ये है कि आपको ये लिस्ट तो मिल गया, बट इसमें आपको साथ साथ में जो भी रिपोर्ट्स मई में ऐड होंगी उनको आप यहां पे अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना, बिकॉज दैट विल बी इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ यही रिपोर्ट्स में कुछ ऐड होंगी वो आप यहां पे ऐड कर लेना। अब दोस्तों बिफोर आई कम टू दिस लिस्ट ऑफ टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट द एजेंडा ऑफ द सेशन हियर कि हम डिस्कस करने वाले हैं। हम यहां पे 3 बेसिक क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन तो यही है कि मैंने आपको लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स तो बता दी, बट लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स से भी इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके लिए वही है कि वेटेज समझना कि सर रिपोर्ट्स की हमारे इस एग्जाम में क्या वेटेज रह चुकी है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, फेज 1 और फेज 2 दोनों की वेटेज को डिस्कस करूंगा, बिकॉज फेज 1 में वेटेज में इंपॉर्टेंट है तो फेज 2 में भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि जब आप फेज 1 की रिपोर्ट्स पढ़ोगे और आप फेज 2 में कुछ अलग रिपोर्ट्स पढ़ोगे, सेम एजेस पढ़ोगे तो इस तरह से तैयारी करो कि वो फेज 2 की तैयारी भी अभी से ही आपकी हो जाए। और एट द एंड आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ दिस टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आल्सो। पर दोस्तों सेशन को शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप अभी तक आपने पीवाईक्यूज नहीं देखी है तो आप हमारी गाइड बुक जो है उसकी हेल्प ले सकते हैं, विच वी आर प्रोवाइडिंग यू बिल्कुल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। इस गाइड बुक में ना सिर्फ आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट सोर्सेज पता चल जाएंगे कि अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। और इसके साथ साथ अगर आप कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो वो स्ट्रेटेजी के लिए भी जो गाइडेंस है दोस्तों वो आपको इस गाइड बुक के जो थ्रू है वो मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सेशन की अब विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि सर वेटेज क्या है फेज 1 और फेज 2। तो यही दो क्वेश्चन हम एड्रेस करेंगे। सबसे पहले जब मैं बात करता हूं आपके फेज 1 की वेटेज के बारे में, देखिए यहां पे मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं। अब पिछली बार का एग्जाम जो है 2025 का एग्जाम जो है उसमें काफी बच्चों ने काफी डिस्कशंस आपने देखा होगा, सुनी होगी। बहुत बच्चे बोल रहे थे यार पेपर बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, पेपर में एक्सपेक्टेड लाइन पेपर नहीं आया है। तो एक्सपेक्टेड लाइन के पेपर में चीजें क्या थी मैं आपको बता दूं। जब मैं रिपोर्ट्स की बात करता हूं ना सबसे पहले, तो रिपोर्ट्स में एक तो नॉर्मल रिपोर्ट्स आते हैं जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया या फिर नीति आयोग जो इनकी रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो अगर हम उनको कंसीडर करें उसके हिसाब से 2024 की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 24 क्वेश्चन के आसपास, 24 या 23 से पहले हमें देखने को मिलते थे, 24 की रेंज। ठीक है, अगर मैं इस रेंज को रखूं 24 से बिफोर तो आप 20 to 24 की रेंज में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे रिपोर्ट्स में से, जो कि काफी हैवी नंबर था अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं। ठीक है, 2025 में वो क्वेश्चन सिर्फ 6 रह गए। अगेन जो सबसे बड़ा शॉक यही पे कि यार रिपोर्ट के क्वेश्चन ड्रास्टिकली कम हो गए। अब जब मैं रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं यहां पे मैं आरबीआई रिपोर्ट को भी कंसीडर कर रहा हूं, यानी कि आरबीआई की रिपोर्ट्स को भी इसके बीच में कंसीडर कर रहा हूं, बिकॉज 8 से 10 क्वेश्चन आपको आरबीआई की रिपोर्ट से भी देखने को मिलते हैं जो मैंने यहां पे उनको ऐड किया है। मैं बात करता हूं अगर फेज 2 की, तो फेज 2 में जनरली जो है रिपोर्ट्स 2023 से पहले को इतना प्रोमिनेंट फिगर नहीं था, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पिलर नहीं था। पर जो हमने उसके बाद देखा वो हमने ये देखा कि यार वहां पे रिपोर्ट्स जो हैं 24 में तो इट वाज ऑल अबाउट रिपोर्ट्स, मतलब पूरा का पूरा 2 मार्कर पेपर जो था वो रिपोर्ट्स डोमिनेटेड था। बीच में कुछ कुछ बिट्स ऑफ क्वेश्चन थे जिसमें कलर क्वेश्चन स्कीम का दिखा या फिर ईएसए करंट क्वेश्चन देखे, तो 15 से 16 क्वेश्चन जो थे वो अराउंड रिपोर्ट से पूछे गए। 2025 में भी हमसे क्वेश्चन रिपोर्ट से पूछा गया, यानी कि आप जो चीज तैयार करोगे वो आपके फेज 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में भी आपको जो रिपोर्ट्स है वो हर साल पूछी जा रही हैं। तो इसका मतलब जब आप चीजों को प्रिपेयर करोगे अभी से ही तो आपको तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करना है कि अगर मैं बात करूं ट्रेंड रिवर्स हुआ और पुराने ट्रेंड पे आरबीआई में जाने की कोशिश की तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पे काफी ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपको रिपोर्ट से देखने को मिल सकते हैं, जो कि अगर आप रिपोर्ट्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे दैट कैन गिव यू एन एज हियर रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करके। कंसीडरिंग अगर मैं फेज 2 की बात करूं दोस्तों तो यार ये फेज 2 में कोई डिफाइंड पैटर्न अभी तक आरबीआई का कोई नहीं है।
तो वहां पे हो सकता है क्वेश्चन आपको बढ़ के और दिखे, या फिर इतना नंबर यानी कि एक क्वेश्चन आपको रिपोर्ट को वहां पे एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रिपोर्ट का आपको वहां पे भी देखने को मिल सकता है। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ रिपोर्ट्स। अब समझते हैं जो मेन पॉइंट है कि सर लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स जो मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है दोस्तों, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में जो कुछ रिपोर्ट्स मैंने आपके साथ लिखी हैं दोस्तों, वो रिपोर्ट्स है जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको फेज 1 फेज 2 दोनों के हिसाब से प्लस डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से इनके ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट मई में रिलीज होती है तो मैंने पहले ही इसको लिख दिया कि आपको करनी तो है, बट करना लेटेस्ट एडिशन जो कि एक्सपेक्टेड है कि मई में आपको मिलेगा। फिर रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंक इन इंडिया रिपोर्ट, इसको आप अभी से कर सकते हैं बिकॉज दिसंबर में ही इसका एनुअल एडिशन आता है, तो लेटेस्ट एडिशन ऑलरेडी अवेलेबल है। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, क्योंकि 2 साल पहले आई थी, सिलेबस में मेंशन्ड है, तो अगर लेटेस्ट एडिशन आता है तो आप उसको प्रिपेयर करना, अगर नहीं आता है तो आई वुड से दैट इज समथिंग वेयर यू कैन टेक ऑन रिस्क, बट अगेन अगर आता है तो ये पढ़नी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का अप्रैल एडिशन जो है वो आ चुका है दोस्तों, तो उसको आपको जरूर प्रायोरिटी में पढ़ना है, बिकॉज उससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे फेज 1 एग्जामिनेशन में। फिर आते हैं कुछ ऐसी रिपोर्ट्स को जो अभी कुछ आरबीआई ने रिलीज की हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जिसके ऊपर आपको फोकस करना है बिकॉज गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट्स रिलीज की हैं। पहले बात करते हैं वो रिपोर्ट्स जो आरबीआई ने रिलीज की जो कि इंपॉर्टेंट है। पेमेंट विजन 2028, उत्कर्ष, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये 3 रिपोर्ट्स आरबीआई ने रिलीज की हैं, यानी कि इसकी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको इनमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यहां पे आपको इन तीनों रिपोर्ट्स को काफी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। फिर दोस्तों फाइनेंस कमीशन की बात करो, बिकॉज फाइनेंस कमीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। तो फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन फाइनली हैज कम इनटू प्लेस। 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी आपको पता होनी चाहिए, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या प्रोविजंस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर आ जाता है दोस्तों जो रिपोर्ट्स आपकी रिलीज हुई हैं, दैट इज फ्रॉम जनवरी टिल 15th ऑफ अप्रैल, जो इंपॉर्टेंस आपको पढ़नी है। अब इसमें मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें मैंने हर तरह की रिपोर्ट को इंक्लूड किया है, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है, चाहे वो सिलेबस से रिलेट कर रही है, चाहे वो नहीं रिलेट कर रही है, इंपॉर्टेंट तो सारी कर दी है यहाँ पे। Borrowers to builders, women and India's vision evolving credit market, ये इंपॉर्टेंट है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स मार्च में थी, इंपॉर्टेंट है जी। बैंकिंग 500 रिपोर्ट, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स एंड ट्रांसफर, ये रिपोर्ट्स प्राइमरली फेज 1 के लिए ही रेलिवेंट है। मैं बात करूंगा दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रेलिवेंट फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2। ट्रेड आउटलुक अगेन फेज 1 फेज 2 के लिए रेलिवेंट है। एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्रोमिनेंट चांस है कि फेज 1 पे आने क्वेश्चन इस पे ज्यादा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा हाई है। क्यूएस रैंकिंग्स जो है उस पे हर साल आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट पावर इंडेक्स फैब का रिपोर्ट है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर बन जाता है जी पासपोर्ट इंडेक्स, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर फेज 1 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स हो गया, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स हो गया, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट क्वेश्चन हमसे ऑलरेडी पूछा जा चुका था 2024 एग्जामिनेशन में, तो इंपॉर्टेंट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026, ठीक है। और फिर आ जाता है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो मैं अगर मैं कंसीडर करूं टिल 15th ऑफ अप्रैल आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। अगेन मैं रिपीट करूंगा बिफोर आई रैप अप द सेशन कि अगर इसके अलावा भी रिपोर्ट्स ऐड होंगी, वो कौन सी रिपोर्ट होंगी जो 15th ऑफ अप्रैल के बाद यानी कि लेटर हाफ ऑफ अप्रैल के बाद मई में जो रिपोर्ट्स रिलीज होंगी या फिर जून के फर्स्ट वीक में रिपोर्ट्स रिलीज होंगी, उनको आप यहां पे ऐड कर लीजिए। बट एज ऑफ नाउ आई वुड से ये रिपोर्ट्स जो है वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। नाउ गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब अगर इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हाउ एडोटैप इज हेल्पिंग यू, ठीक है जी, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट edotap.in पे जा सकते हैं। यहाँ पे जाके आप अपने आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज जो हैं उसको देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कोर्सेज की दोस्तों, सो स्पेसिफिकली फॉर दोस्त स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, उनको लगता है कि कॉम्प्रिहेंसिव में मेरी तैयारी भी हो जाए, मेरी चीजें मिस भी ना हो, तो यू कैन गो विद अवर फेज 1 प्लस फेज 2 लाइव क्रैश कोर्स। जहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, सॉल्व पीवाईक्यूज मिल रही हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिल रही हैं, ठीक है जी। बात करूंगा तो आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी मिल रही हैं यहाँ पे और क्लासेस भी मिल रही हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करो दोस्तों, तो आपने रिसेंटली देखा भी होगा हमारे 2
डेमो क्लासेस करंट अफेयर्स की आपको ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल होंगी, जो हमारे लाइव प्रैक्टिस सेशन की क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिली होंगी। पहली क्लास हमारी आरबीआई नोटिफिकेशंस के ऊपर हुई थी, जो कृतिका मैम ने ली थी, और दूसरी रिपोर्ट्स के ऊपर ही हुई है जो मैंने ली है दोस्तों आपके साथ। तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं किस तरह से हम आपके साथ चीजों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा क्वेश्चंस पे रिलाई करना है, मैं चीजें पढ़ रहा हूं, मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो आप हमारी फेज 1 प्लस फेज 2 टेस्ट सीरीज के साथ भी जा सकते हैं दोस्तों। और अगर आप में से कोई ऐसी एक्सपीरियंस जो लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल बेसिक से ही ऊपर लेके आना है अपने आप को, तो आप हमारे गोल्ड कोर्सेज के साथ जा सकते हैं फॉर योर फुल कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऑफ फेज 1 एंड फेज 2। और अगर सिर्फ फेज 2 को टारगेट कर रहे हो तो आप हमारे सिल्वर कोर्स के साथ भी जा सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। और इसी के साथ साथ अभी आप चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अपकमिंग डेज में आपके साथ और भी वीडियोस आने वाली हैं जहां पे विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट आरबीआई नोटिफिकेशंस, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ईएसआई फाइनेंस करंट अफेयर्स के, वो वीडियोस भी हम आपके साथ चैनल पे लेके आने वाले हैं। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि किस तरह के रही ये वीडियो एंड हाउ मच यू आर ईगरली वेटिंग फॉर द वीडियोज ऑन important notifications, important schemes and important topics of ESI and finance current affairs. So this is all about the session guys। और again अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello@edutab.co.in और या फिर आप हमारे साथ कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट।